नहीं सुधरोगे, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। ये भैया आंखें खुल गया, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं था। एक लालू जी का लालटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन को लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम जहानाबाद में मौजूद है और आपको मालूम है कि आज जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बिहार उद्घोष यात्रा भी जहानाबाद में है। और आपको बता दें कि आज एक बार फिर से मन से गजब दहाड़ा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। देखिए, प्रशांत किशोर ने कईयों को इशारों में ही खूब लपेटा है और खुले मन से कह दिया है कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम लालू प्रसाद यादव की शिकायत करते हैं, लेकिन हम लालू प्रसाद यादव की चुगली नहीं कर रहे हैं, हम लालू प्रसाद यादव की शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं दहाड़ते हुए और इशारों में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं, यही बात बताने आए। जब आप नहीं सुधरोगे, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप लालू को दोष दे रहे हैं। अरे लालू जी आपसे कितना अच्छा आदमी है, जरा समझिए। आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, लेकिन लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनको अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू नीतीश की चिंता में पड़े। हम गांव में चलते हैं तो कहता है भैया मोदी से ही कल्याण होगा। पूछते हैं किसको वोट दिए थे? कहता है मोदी को दिए। काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। लोग कहता है सब सुनने के बाद ये भैया आंखें खुल गया, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं था। बिहार में तो भैया दुनिया को दल है। एक लालू जी का लालटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन को लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया वो दल बनाइए। तो 2 बरस पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, उसका नाम है जनसुराज। इसका नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, नाम क्या है? जनसुराज मतलब जो लड़का बता रहा था, जनसुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने लालू का राज देखा, आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने नीतीश का राज देखा, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने से फायदा नहीं है। अगर जीवन सुधारना है तो बिहार में जनता का राज, आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए किसको किसको जनता का राज चाहिए? होना चाहिए।
तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका 2 मंत्र है, उसको सिखा देते हैं। पहला संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, लेना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सबको बोलना है। अगर हिंदू मुसलमान की बात करेगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तब वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, ये मंत्र सीख कर जाइए। पैसा क्यों लेना है ये समझ लीजिए। 5 वर्ष से जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? भैया घूस लगा है कि नहीं लगा है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर इंदिरा आवास बनाने के लिए गरीब से पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं? महिला लोग बताइए, शराब घर घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये 5 वर्ष आपको लूटा है और वोट के समय आप ही का पैसा लाकर वापस दे रहा है, तो पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है। इस बार जब पैसा ले लीजिए, बात समझ लिए, एक बार जीवन में प्रशांत किशोर अपने भाई अपने बेटे का बात मानिए। जब वोट देने जाइए तो एक ही संकल्प लेकर जाइए। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जिसको देना अपना बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठा रहा है, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए? तो सब आदमी सोचकर बताइए, आपको लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है और जनता से भी कई तरह के सवाल जवाब किए हैं और जनता ने क्या कुछ जवाब दिया है प्रशांत किशोर के सवालों का, वो भी हमने आपको दिखाया है। यानी कि जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने माहौल तो बना दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।